Hello everyone, today we will start class 12th chemistry chapter 1 solid state. Okay, so first of all, what is solid? Solid is the state of matter. Solids are rigid and have definite shape and mass. ये complete notes हैं इस chapter के, ये मैं आपको समझाती हुई चलूँगी, ठीक है? Classification of solids. Solids may be of two types: crystalline solids, the substances जिसका constituent particles मतलब एटम मॉलिक्यूल साइंस जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड में देयर इज अ रेगुलर पैटर्न होता है और अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, विच रिपीट इट सेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल. ठीक है, यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर पैटर्न होता है और पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है जो पीरियोडिकली बार बार रिपीट होता रहता है ओवर द एंटायर क्रिस्टल. सो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं इसको. इसके एग्जाम्पल्स हैं ये NaCl, KCl, कॉपर, सिल्वर, सल्फर, क्वार्ट्स एक्सेट्रा. क्वार्ट्स याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है. Amorphous solid, the substances whose constituent particles are not arranged in any regular arrangement are called amorphous solid बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. Some amorphous solids have some orderly arrangement, but it is not extended to more than a few angstrom units. Thus, amorphous solids are said to have short range order. एग्जाम्पल देखिए इसके हैं प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास. ठीक है, यहाँ पर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. ठीक है, एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी. नेक्स्ट टॉपिक, the substances which have certain physical properties such as electrical conductivity है, thermal conductivity है, mechanical strength है, refractive index है, ये अलग अलग होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर, उनको तो बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड इस फिनोमिना को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी. ठीक है, देखिए जैसे ये है जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में. क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमोर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग अलग है. देखिए यहाँ पर जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इस तरीके से जब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये अलग अलग है. ठीक, नेक्स्ट देखिए आगे. The substances which have physical properties same in all direction are called isotropic and the phenomena is called isotropy. Example है amorphous solid, liquid and gases are isotropic in nature. Classification of crystalline solid, ये देखिए classification है ये crystalline solids का. देखिए crystalline solid सबसे पहले इनके ये कुछ टाइप्स हैं: आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नेक्स्ट इज मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो आयंस होते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में वो है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड. और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इसमें इंसुलेटर हैं. ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इंसुलेटर होते हैं लेकिन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मॉल्टन स्टेट में एंड एक्वस सॉल्यूशन में. एंड इसके एग्जांपल्स हैं NaCl, KCl, CrCl. ठीक है, अब है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. आई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, वैन डर वाल्स फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड इंसुलेटर होते हैं और ये इसके एग्जांपल्स हैं आइस, P4, S8 एक्सेट्रा. कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एटम्स हैं. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इंसुलेटर होते हैं. ग्रेफाइट को छोड़ दें अगर हम, ग्रेफाइट कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, लेकिन ये इंसुलेटर नहीं होता है. ठीक है, बाकी जो कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तो इंसुलेटर है. ग्रेफाइट कंडक्टर होता है. ठीक है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, SiC है. ठीक है, ये सारे कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. नेक्स्ट इज मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये देखिए कंडक्टर होते हैं
इसमें सबसे पहले तो मेटल एटम है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल एटम है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मेटालिक बॉन्ड होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कंडक्टर होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और इसके एग्जांपल्स देखिए, एल एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस है। अब क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज ए क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या होता है? ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। जैसे हमें एक वॉल बनानी होती है, ठीक है, वॉल समझिए आप क्रिस्टल लैटिस है, और यूनिट सेल जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, वो यूनिट सेल की तरह काम कर रही है। ठीक है, जैसे हम एक एक ईंट लगाते हैं, एक एक ईंट लगी होती है उसमें, उससे ही तो वॉल बन रही है। तो ऐसे यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है स्पेस लैटिस में, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूस करती है कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल्स जो है वो टू टाइप्स की हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। The unit cells in which particles are present only at the corners are known as primitive unit cell। जैसे ये क्यूब है, इसमें यहाँ पर देखिए कॉर्नर्स पे केवल जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, आगे देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है एज वेल एज एट सम अदर पोजिशंस पर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट होती है और अदर पोजिशन पर भी प्रेजेंट होती है। जो ये है सेंटर्ड यूनिट सेल, ये 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the corners as well as at the center of each face are known as फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हर क्यूब, देखिए क्यूब जो है उसके हर फेस पर प्रेजेंट है। यहाँ पर ये फेस है इसका, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब क्यूब के हर फेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, और उस पर भी कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट है, और क्यूब के हर फेस पर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल आर नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक तो यहाँ पर देखिए हर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और क्यूब के सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है यहाँ पर। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिंग फेसेस, अपोजिट फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, आर नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए एक तो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये अपोजिट फेस है इसके, तो अपोजिट फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम और हैबिट्स। द यूनिट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लेंथ ABC एंड द एंगल्स अल्फा बीटा गामा, दीज आर कॉल्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम और हैबिट्स। नंबर 1 क्यूबिक टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, rhombohedral and triclinic। ठीक है, नेक्स्ट इज 14 ब्रावाइस लैटिसेस। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिसेस, these are known as 14 Bravais lattices after the name of French mathematician who first described them। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स Z इन अ यूनिट सेल। ठीक है, Z क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले प्रिमिटिव और सिंपल में देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, Z वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल में देख रहे हैं तो ये होते हैं, देखिए 8 तो होते हैं हर कॉर्नर पर, तो उसके लिए हमने लिखा 1/8। ठीक है, इनटू 8 ही कॉर्नर्स हैं उसमें, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 1 आंसर आ गया। तो सिंपल और प्रिमिटिव में हो गई Z वैल्यू 1 के इक्वल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल Z इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 8, क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो यहाँ पर कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही पार्टिकल। ठीक है, प्लस फेस पर और प्रेजेंट है, तो 1/2 फेस वाला जो है वो 1/2 होगा। ठीक है, इनटू 6 फेसेस होते हैं उसमें क्यूब में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये यहाँ पर ये बना हुआ है आपका सेंटर में, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है और सेंटर में प्रेजेंट है, तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स का हो गया, प्लस 1/2 इंटू 6 ये फेस का हो गया, हर फेस का।
ठीक है। तो ये 1 + 3 = 4, जेड वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 4। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जेड वैल्यू होती है 4। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और बीसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, जेड वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/8 × 8 तो हो गई ये हर कॉर्नर पे क्योंकि प्रेजेंट है, और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, तो 2, जेड वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। नाउ रिलेशन बिटवीन एज लेंथ को बोलते हैं ए, रेडियस ऑफ पार्टिकल को आर, एंड डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इज डी। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस तरीके से बनाई जा रही है, ये यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं अलग अलग सिंपल क्यूबिक में, और ये ए है, ए क्या है, ये एज लेंथ, ठीक है। आर है ये रेडियस, एंड डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए जो ए की वैल्यू है, जो ये ए है, ये आर प्लस आर, 2r के इक्वल होगा ना, तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई a/2, और ये a जो है वो d के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो a d के इक्वल माना जाएगा। d डिस्टेंस है ना, नियरेस्ट नेबर, ये वाला एक पार्टिकल, ये वाला एक पार्टिकल और ये वाला एक पार्टिकल, जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में। देखिए FCC है, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बना रहे हैं, एक फेस के सेंटर में है, ठीक है। तो ये 2r हो गया इसका रेडियस, यहाँ पर ये r हो गया, ये भी r हो गया डिस्टेंस, ये a हो गया। तो यहाँ से जब हम AC की वैल्यू लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। एक इसकी वैल्यू है A, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये आ गया √2a। और देखिए AC को अगर हम R की टर्म्स में लिखेंगे तो ये वाला R प्लस 2r प्लस r, 4r हो गया ये, तो ये 4r के इक्वल हो जाएगा √2a। 4r इज इक्वल्स टू √2a, r इज इक्वल्स टू √2a/4। √2a/4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा आपका a/2√2, ठीक है। r की वैल्यू a इज इक्वल्स टू 2√2r, a इज इक्वल्स टू 2√2r। और यहाँ पर जो d होगा वो कितना होगा, देखिए d की वैल्यू होगी यहाँ पर AC/2, AC है 4r और d कितना हो जाएगा 4r/2, या √2a है उसकी वैल्यू, AC की वैल्यू √2a है, ठीक है। तो √2a/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू a/√2, ठीक है, √2a/2, a/√2 आ जाएगा, ठीक है। AC FCC में याद रखेंगे r की वैल्यू होती है, या ये याद रख लीजिए, या ये याद रख लीजिए, इज इक्वल्स टू 2√2r होती है, और d की वैल्यू √2a/2 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ये बॉडी के सेंटर से होके जा रही है, ये डायगोनल की तरह, ठीक है। ये क्यूब में ये देखिए AB है, A B की वैल्यू है यहाँ पर A, BC की वैल्यू कितनी होगी BC एक, ये इसकी डायगोनल है, तो ये √2a है, और ये AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में AB का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसका अंडर रूट लेंगे, मतलब है ना। AB की वैल्यू A है और BC की वैल्यू 2a है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर ये AC की वैल्यू √3a के इक्वल आएगी। तो AC वैसे देखिए किसके इक्वल था, 4r के इक्वल था, ठीक है। यहाँ पर भी 4r के इक्वल होगा, r इसका 2r इसका और r इसका, ठीक है। 4r यहाँ पर √3a को 4r के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी √3a/4, वहाँ पर r की वैल्यू थी √2a/4 FCC में, और BCC में √3a/4 होगी। d की वैल्यू यहाँ पर भी AC/2 होगी, यहाँ पर AC की वैल्यू क्योंकि √3a है इसलिए d इज इक्वल्स टू √3a/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इफ़ इन ऑन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट ऑफ PCB. इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट. थैंक यू.